May I coming, sir? हाँ क्यों नहीं? आइए, Good afternoon, sir. प्लीज सिट डाउन। Thanks. कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. रिलैक्स हैं? Yes, sir. तो स्टार्ट करें। हाँ, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में किया है सर, बीकॉम ऑनर्स में। फिर से मैंने सर 2021 से 22 के बीच में 8 महीने के लिए एक सीए फॉर्म में मैंने काम किया है। फिर 2022 से सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया और 23 से सर अटेम्प्ट देना शुरू किया, जिसमें ये मेरा बीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट है। 2022 से तैयारी कर रहे सो हैं? यस, 2022 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए सर। फिर 23 से 2023 से अटेम्प्ट देना स्टार्ट किए, जिसमें 69 बीपीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये 70 बीपीएससी सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, 69 में क्या रिजल्ट रहा? 69 में सर हम इंटरव्यू दिए थे 69 बीपीएससी में, फाइनल मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू दिए जी थे? सर। कितना नंबर था इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में 78 मार्क था। 78 मार्क्स था। बीकॉम ऑनर्स किया है आपने, जी सर। है ना? आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं ज्योग्राफी, जी सर। है ना? पटना में ड्रेनेज इशू बहुत रहती है, ड्रेनेज की समस्या, आप इसको कैसे दूर करना चाहेंगे? सर इसमें सर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं सर। प्लस सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड में सर हैबिचुअल है, हैबिट भी लोग को बदल सकते हैं कि हम लोग नाला में सर डायरेक्ट जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम ना डालें सर। लोगों के बीच अवेयरनेस फैला के सर, ये 2-3 मेजर स्टेप है। प्लस प्रशासनिक जो एक सर सूझबूझ होती है, एक उसको भी एक्टिव करने की ज़रूरत है कि बारिश जब आए उससे मानसून सीजन से पहले हम सारे ड्रेनेज को क्लियर करके रखें। अच्छा, ये बताइए कि पटना में मुख्यतः कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? पटना स्पेसिफिक में सर स्पेसिफिक। सिलिका पटना में मिलता है सर। हम्म, और सर स्पेसिफिक क्या होता है सिलिका का, क्या काम होता है? सर सिलिका से हम लोग सर मेनली सर इसका यूज है सर, इसका सेमी इलेक्ट्रॉनिक का जो प्रोडक्ट होता है सर वो हम बनाते हैं इससे सर, सेमी कंडक्टर में इसका यूज कर सकते हैं सर। ज्योग्राफी से चलिए और बातें करते हैं। जैसे नॉर्थ बिहार में हमेशा देखते हैं फ्लड की समस्या रहती है, और साउथ बिहार में सूखा रहता है, ऐसा क्यों? क्या रीजन है? जी सर। सर गंगा रिवर बिहार को 2 पार्ट में बाँटता है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। सर नॉर्थ बिहार का टोपोग्राफ़ी जो है सर बाउल शेप का है। जिसके कारण से सर वहाँ पर वाटर ड्रेनेज का समस्या है। प्लस उधर से नेपाल तरफ से सर काफ़ी सारा रिवर, फास्ट फ्लोइंग रिवर है सर, वो फ्लो करता है। वो हेवी सेडिमेंट, हिमालय चूँकि यंग है सर, तो हेवी सेडिमेंट वो अपने साथ रिवर जितने भी हैं, कोसी, गंडक, ये लोग सर अपने साथ हैवी सेडिमेंट लाते हैं, जिसके कारण से सर वो सैलोइंग जो उनका चैनल है सर वो सैलो हो जाता है, जिसके कारण से सर फ्लड का समस्या उधर फ्रीक्वेंट है। और सर अगर साउथ बिहार में देखें सर तो इधर सर ड्राउट का समस्या, इधर बारिश जो होती है सर उतना अच्छा हो नहीं पाता है। और प्लस इधर जो जो भी रिवर है सर इधर की, वो हमारी पेनिनसुलर रिवर है सर। तो सर इधर वाटर का जो वेरिएशन होता है वो चेंजेस होते रहते हैं सर इसमें। अभी गंगा रिवर का आपने जिक्र किया था, कहाँ से एंटर करती है गंगा रिवर बिहार सर में? जी सर। सर बिहार में बक्सर से ये एंटर करती है। बक्सर में कहाँ स्पेसिफिक जगह? सॉरी सर। हम्म, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है सर गंगा रिवर? 12 डिस्ट्रिक्ट से। 12 डिस्ट्रिक्ट से। नाम याद है? यस सर। 12 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? सर सबसे पहले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, फिर खगड़िया के बाद सर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार सर, और सर बीच में एक लखीसराय। यस सर। लखीसराय। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? नो सर, आज का नहीं पढ़ पाए। कल का? यस सर। क्या था न्यूज़ में? सर सबसे इम्पोर्टेंट कल के अभी जो न्यूज़ में है सर, इजराइल, यूएस और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, ये कोर था सर हम्म, कल के न्यूज़पेपर में, जो अटैक सर किया जा रहा है एक दूसरे पर सर, दोनों के द्वारा। क्यों? ये देखिए 4-5 साल में एक देश दूसरे देश पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, चाहे अमेरिका का मामला हो, अफगानिस्तान, तालिबान, रसिया, यूक्रेन देख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रहा है? जी सर। सर इसका मेन कारण अगर देखेंगे तो सर इंटरनेशनल ऑर्डर में जो है सर अगर यूनाइटेड नेशन में देखें हम लोग तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का भी सर कमी हमको दिख रहा है। हम्म, जो वर्ल्ड का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर,
उतना सर उसमें रिप्रेजेंटेशन है। प्लस सर इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो अभी यूएस है, राइजिंग पावर है, चाहे ये रशिया है सर, ये लोग डोमिनेट अपने अकॉर्डिंग सर, अपने इंटरेस्ट को सर, ये लोग प्राइमरी, ये लोग अपने इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं सर। ये दो मेन कारण है सर, जो एक ग्लोबल रूल बेस्ड जो ऑर्डर था सर, उसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं सर। अभी जो इजराइल का मामला चल रहा है, ईरान और अमेरिका का मामला चल रहा है, इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? सर सर अगर इम्पैक्ट देखें तो सर ये इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है सर, चूँकि हम लोग का फ्यूल डिपेंडेंसी गल्फ कंट्रीज़ पे है सर, हम लोग इंडिया फ्यूल का झुकाव ईरान की तरफ हो जाना चाहिए था, क्यों हम अपना घाटा सहेंगे? ईरान के लिए स्टैंड लेना चाहिए था इंडिया को। नहीं सर। सर थोड़ा-सा सर, इंडिया चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन में सर ओनली इंटरेस्ट ही परसिस्ट करता है। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, 1.46 बिलियन पीपल हैं सर, इनका इंटरेस्ट सबसे प्राइमरी है हमारे कंट्री के लिए। तो इनके इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए हम अपना ऑयल डिपेंडेंसी जो है सर, इसको इंश्योर करना सबसे पहला काम है। प्लस सर जीसीसी कंट्री जो है, गल्फ एरिया में हमारा सर 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते हैं, जो कि ये नॉन ऑयल कमोडिटी है। ये 13% है सर, तो ये भी इंटरेस्ट है सर हमारा। अब हमेशा देखिएगा, जब इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है तो हमेशा मिडिल क्लास वाले या फिर लोअर कैटेगरी वाले पे पड़ता है, एलिट क्लास वाले पे तो नहीं पड़ता। इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, उस पे भी पड़ता है क्या? जी सर, इफ़ेक्ट सब पे आता है, लेकिन डायरेक्ट बर्डन सर ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे आता है। हमें तो लगता है कि लोअर क्लास पे ही ज़्यादातर आता है ना? यदि मानिए आज प्याज महँगा हो जाए, गैस महँगा हो जाए, तो मोदी जी क्या गैस लेना छोड़ देंगे या फिर प्याज खाना छोड़ देंगे, ऐसा है क्या? नहीं सर, इम्पैक्ट ज़्यादा सर, चूँकि लोअर मिडिल क्लास जो है या लोअर क्लास है सर, इनमें कंजम्पशन अधिक होता है सर। इनके फैमिली में अगर अगर देखेंगे हम लोग, तो कहीं न कहीं जो लोअर क्लास होते हैं या मार्जिनलाइज़्ड है, उनमें फर्टिलिटी रेट अधिक होता है सर। हुँ। तो ये एक हम देख सकते हैं, तो इसके कारण सर, और प्लस इनके इनकम का जो सर, मेन इनका जो इनकम है, तो इनके इनकम में मेजर चंक जो है सर, वो कंजम्पशन पे जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा इन पे होता है। ये मेजर कारण है सर। अभी बिहार के मुख्यमंत्री दौरा पे निकले हुए हैं, बिहार के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट पे। कौन-सा यात्रा चल रहा है उनका? तो इस समृद्धि यात्रा है। क्या उद्देश्य है समृद्धि यात्रा का? जी सर। सर लास्ट ईयर सर वो प्रगति यात्रा किए थे, तो हुँ। उसका डेवलपमेंट, वो जो चीज़ पिछले साल शिलान्यास किए थे, तो उसका एक डेवलपमेंट प्लस देख लेना, जो कहाँ तक काम हुआ है। प्लस सर ओवरऑल एक बार वो पूरा एरिया का डेवलपमेंट के लिए फिर से रीअसेस एक प्लान सर प्रिपेयर करके, बिहार का सर न्याय के साथ विकास हो पाए। ओके। हॉबीज़ है आपका मेडिटेशन। जी सर। मेडिटेशन हमें मेरा मानना है कि तो कोई हॉबीज़ नहीं है, तो रेगुलर की चीज़ें है, हर किसी को मेडिटेशन करना चाहिए। अ, है ना? जी आपका सर। क्या ओपिनियन है? सर निश्चित सर, हर किसी को करना चाहिए सर, लेकिन सर हमको अच्छा लगता है सर, हमको करने में सर। डेली लाइफ में आप करते हैं मेडिटेशन? जी सर। क्या होता है मेडिटेशन? सर मेडिटेशन में बेसिकली हम अपने माइंड को ऑब्जर्वेंट बनाते हैं सर, कि थिंक ज़्यादा ना करें, जो हम ऑब्जर्व करें बस प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को फोकस करने का कोशिश मतलब जो करते हैं। विचार है, विचारों का शून्य होना, कि कोई अ, थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, नहीं सर, ऐसा है क्या? थाउट आ रहा है सर, लेकिन थाउट को बस हम ऑब्जर्व कर रहे ओवरकम हैं, उस कर। पर बहुत ज़्यादा हम थिंक नहीं कर रहे हैं, बस हम अच्छा। बस देख रहे हैं जो थाउट आ रहा है, बस हम ऑब्जर्व किए, बस मेरा कभी-कभी काम नहीं है लगता ये। जब आप मेडिटेशन करते हैं कि जो थॉट को लगता होगा कि इसको हमको कम करना है, तो ये थॉट्स बार-बार, बार-बार आने लगते हैं। सर ऐसा होता होगा आपके साथ सर भी? इनिशियली होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो फिर धीरे 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 टाइम लगता है सर, टाइम के साथ। इसके मेडिटेशन के भी प्रकार होते हैं क्या? सर यस सर। हुँ, यस सर। कौन-कौन? सर मेडिटेशन में देखिएगा तो सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है। हुँ, हुँ, फिर इसी में अगर दूसरा विपासना हो जाता है सर। हुँ। फिर इसी में सर मीता हो जाता है सर। विपासना क्या होता सर है? विपासना मेडिटेशन का ही सर इंटेंस फॉर्म है। अगर हाँ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में अगर हम कोई चीज़ अगर 10-15 मिनट डे टू डे में अगर हम कर सकते हैं माइंडफुली, तो विपासना में ये इंटेंस फॉर्म में करते हैं, जो हर दिन 10 से 12 घंटा मैक्सिमम टाइम हम सर मेडिटेशन को डेडिकेट डेडिकेट करेंगे, और कुछ एक्टिविटी नहीं, बस 10 मेडिटेशन। से 12 घंटा। ये सर उससे अब भी आप ये ज़्यादा। मानिए विपासना में आप 10 से 12 घंटा तो और काम कब करेंगे आप? फिर तो एक ऑफ़िसर बनेंगे तो आपका पता चलेगा ज़्यादातर एकदम मेडिटेशन में ही जा रहा है टाइम, तो आप वर्क तो कर ही नहीं पाएँगे। जी सर। सर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं सर, वो सर मॉन्क लोग करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं अच्छा, अलग-अलग सर। विपासना आप नहीं नहीं करते हैं, सर, नहीं सर। है ना? वीकनेस लिखे हैं फूडी पर्सन, यस सर। बताइए, है ना?
आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो काम कैसे कर पाएँगे? सबसे पहले तो सेहत का ही ख़्याल रखना पड़ता है। पढ़े यस, होंगे ना हेल्थ इज़ वेल्थ। यस सर, हुँ। यस सर। सर लेकिन सर खाने-पीने का सर थोड़ा हो जाता है सर। नहीं तो मानिए खाने-पीने का मानिए कि ठीक है, खा पी के आप 5 दिन बीमार पड़ गए। कोई एकदम अर्जेंट प्रोजेक्ट आपके पास आया तो फिर वो तो पेंडिंग में चला जाएगा। नहीं सर मतलब उतना भी नहीं सर, हल्का-फुल्का जो होता है थोड़ा फूडी टाइप का, हाँ, तो कुछ खा खाने लिए में सर। क्या खाने में अच्छा लगता है आपको? सर कुछ भी सर जैसे कि सर मैगी-वैगी इंस्टेंट फूड। मैगी, ये यस सर। सब तो नॉर्मल चीज़ है। फूडी पर्सन है तो घर में बना के खाते हैं, उस हिसाब से फूडी पर्सन है या बाहर नहीं का सर, स्ट्रीट फूड खाते हैं? सर सब कुछ सर, हाँ, थोड़ा खाना-पीना सर मतलब जो अच्छा। मिल जाता है सो खा लेते यस हैं। सर, जो अच्छा लगे सर। अच्छा चलिए, पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है आपके? जी सर। सर पहला पोस्ट प्रेफ़रेंस है बीएएस, हुँ, सेकंड है बीपीएस, थर्ड है सर बीईएस बिहार एजुकेशन सर्विस और फोर्थ सर उसके बाद लेवल 9 के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। बीएस की हायरार्की क्या होती है? बीएएस की हायरार्की सर, सर सबसे पहला पोस्ट होता है एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर का, हुँ, सेकंड पोस्ट हो जाता है डिप्टी सेक्रेटरी का, थर्ड पोस्ट हो जाता है एडीएम का, फोर्थ पोस्ट हो जाता है जॉइंट सेक्रेटरी का, फिफ्थ हो जाता है एडिशनल सेक्रेटरी का और सिक्स्थ में सर स्पेशल सेक्रेटरी। अभी मानिए आप एसडीसी बन गए, जी सर। तो प्रायोरिटी बेस्ड 3 काम आपको करना है, कौन-सा 3 काम आप करना चाहेंगे? सर सर हम सबसे ज़्यादा सर मेरा फोकस होगा एजुकेशन पे सर, एजुकेशन पे हम फोकस कर पाए सर अपने एरिया एजुकेशन में। पे फ़ोकस करना था तो बीएस ऊपर रख देते। सर चूँकि जी सर, सर एजुकेशन ही पर बस फ़ोकस नहीं करना है सर, और भी एरिया है सर, और भी इंटरेस्ट है सर जिसको क्या हम एरिया सर। बताइए? सर जैसे हेल्थ पर सर मेरा इच्छा है कि हम हेल्थ पर भी काम करें, प्लस सर थर्ड में सर हम गवर्नेंस पर भी काम करें सर। लोगों को सर अलग-अलग एरिया में सर लोगों को प्रमोट भी करें सर। मतलब एसडीसी बन के जहाँ भी आप जाइएगा पूरा वहाँ एकदम डेवलपमेंट कर दीजिएगा, पूरा विकास कर दीजिएगा। सर कोशिश करेंगे सर। हुँ, कोशिश तो रहेगी, जी सर, कोशिश है ना? करेंगे। ठीक है, चलिए सर। प्रभात, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। आपका रोल नंबर कितना है? सर 490240। ओके। आज कोई इम्पोर्टेंट डे? सर आज सॉरी सर अभी याद नहीं है सर। दरभंगा से आप आते हैं। जी सर। दरभंगा का क्या इतिहास रहा है? सर दरभंगा का इतिहास सर काफ़ी सर गौरवपूर्ण इतिहास रहा है दरभंगा का सर, ये मिथिला रीजन में आ जाता है। यहाँ पर सर अलग-अलग पीरियड में सर राज महाराज जो हुए हैं सर, किंग अलग-अलग पीरियड में किंग हुए हैं सर। अगर अगर हम अगर वैदिक पीरियड में देखें तो ये कहीं न कहीं सर विदेह राज का ये पार्ट रहा था। ये पूरा एरिया मिथिला जो रीजन था सर, ये उसमें आ जाता था सर। फिर मेडिवल इंडिया में अगर हम देखेंगे तो कर्नाट डायनेस्टी करके हुए थे सर, वो यहाँ पर डेवलप किए थे। और फिर अभी अगर मॉडर्न में देखें तो सर मैथिली ब्राह्मण का एक फैमिली था जो सर फिर डेवलप हुआ था 16th सेंचुरी से सर, महेश ठाकुर सर वो स्टार्ट किए थे। मिथिला की पहचान किसको बोली जाती है? जी सर। सर मिथिला में सर एक कहावत है सर, हम बताना चाहेंगे मिथिला का पान, माछ, मखान, ये 3 चीज़ सर काफ़ी फेमस है सर। पान, माछ और मखान। जी सर। और पाग सबसे यस सर सर्वोपरि तो पाग ही है ना? यस सर पान भी। हाँ, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा महाराज जो थे कामेश्वर सिंह, उनके घर में कोई महिला थी, बहुत चर्चा में रही है। जी सर। कौन थी वो? सर वो महारानी थी, लास्ट महारानी, उनका नाम कामसुंदरी देवी था, उनका डेथ हुआ था। अच्छा, काम सुंदरी। कौन सा जनरेशन था उनका? सॉरी सर जनरेशन तो हमको याद नहीं है। हम्म, महाराजा कामेश्वर सिंह की वो थर्ड वाइफ थी। थर्ड वाइफ थी। जी सर। बिहार में भी कितने जिला पुलिस बल है? जिला पुलिस बल। जिला पुलिस बल सर जिला, हाँ, पुलिस का जो पुलिस का जिला सर 44 है सर। 44। यस सर शायद 44। सिविल सर पुलिस सिविल सर। जिला मुख्यालय जो होता है पुलिस का, पुलिस मुख्यालय। सॉरी सर सॉरी सर। प्रस्तावना याद है? यस सर। बताइए थोड़ा। Sir, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for all its citizens justice, social, economic, political, equality of opportunity, and promote। जस्टिस जो आपने बताया कि पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, क्या सच में अभी ये यहाँ पे रिलाई कर रहा है न्याय?
जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, क्या अभी के संदर्भ में वो सही है? सबको न्याय मिल रहा है इस तरीके से? सर सरकार के द्वारा कोशिश सर किया जा रहा है सर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो अच्छे से हो पाए सर, समय में सरकार तो ध्यान बहुत कुछ का प्रयास कर रही है, जी लेकिन सही तरीके से कुछ हो रहा है? सर, हो रहा है सर। हो रहा है। यस सर। आपके हिसाब से लग रहा है कि हो रहा है? यस सर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर। सभी लोगों को न्याय मिल पाता है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी अब नया-नया डिसीजन आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का उसको रिव्यू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्याय जो दिए गए फैसले हैं उसको रिव्यू कर रही है। तो बार-बार ये नौबत क्यों आती है? सर सर मेरा मानना है जो किसी भी चीज़ में सर हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है सर। तो अगर बेटर के लिए अगर रिव्यू किया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम लोग देख सकते हैं सर, कुछ अगर बेटर हो पाए तो सर। बेटर हो पाए? यस सर। अभी जो अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के सीएम, जी सर। तो उनको तो जेल में बंद कर दिया गया और फिर न्यायालय के द्वारा फिर उनको क्लीन चिट दे दिया गया। जी सर। तो एक तरीके से सही आदमी को भी बेईमान बनाया जाता है। पॉलिटिकली तो है ही, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी तो उसमें डिले होता है ना। सर यस सर, सर हमारे कंट्री में सर थोड़ा टाइम लगता है सर जुडिशरी में सर, लेकिन सर अंत में सर न्याय मिला सर। न्याय मिले लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी है ना। वो तो सत्ता से अपदस्थ भी हो गए जी सर। और स्थिति जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में विकास किया, क्या उस तरीके से डेवलपमेंट अभी हो रहा है? सर हर गवर्नमेंट का अपना अपना एजेंडा होता है, अपना अपना टारगेट होता है, जिसको सर लोग चुनती है, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग सर डेवलपमेंट प्लान करते हैं सर। किस वजह से उनको जेल मिला था? सर दिल्ली में सर एक्साइज पॉलिसी का सर इशू, उन पर एलिगेशन लगा था कि उनमें लाइसेंस ये लोग बांटने में गलती किए थे सर, कुछ करप्शन का एलिगेशन लगा था। बिहार में लग रहा है कि फिर से शराब चालू हो जाएगा। सर वो तो सर पॉलिसी एनालिसिस का बात है, जो हम लोग रिव्यू कर सकते हैं पॉलिसी में सर, टाइम टू टाइम। ठीक है। ईरान के अभी कौन है राष्ट्रपति? सर मसूद पेजेस्कियन। मसूद पे। आपने अभी जीसीसी की बात कही थी। जीसीसी में कितने कंट्री हैं? सर 6 कंट्री है। 6 कंट्री। ईरान है क्या उसका नो मेंबर? सर। नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है बहुत चर्चा में रहा है। उसकी ज्योग्राफी थोड़ा सा बताएं। जी सर। सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सर बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर का है सर, जो कि पैसेज है जो कि दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ पर्सिया को और एक गल्फ ऑफ ईरान को सर। अगर इसमें देखें तो सर इसके अगर ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, गल्फ ऑफ ईरान की गल्फ ऑफ जब गल्फ ओमान? ऑफ ओमान सर, सॉरी सर। सर इसके अगर ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो ईरान सर है, और अगर वेस्ट में हम लोग देखें तो वहाँ पर ओमान है सर, ओमान इसको कंट्रोल कर रहा है। और इसके थ्रू सर वर्ल्ड का 20% जो वाइल्ड रिसोर्सेज है सर, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सी लेंस है सर ये वर्ल्ड का सर। स्ट्रेट और कैनाल में क्या डिफरेंसेस होता है? सर स्ट्रेट सर किसी भी दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है सर, लेकिन कैनाल जो किसी भी एक लार्ज वाटर बॉडी से सर, ये पैसेज के थ्रू वाटर इसमें फ्लो हम लोग कराते होता है सर। बीकॉम आपने किया है ना? जी सर। बैलेंस शीट बनाए होंगे। यस सर। क्या होता है बैलेंस शीट? सर बैलेंस शीट बेसिकली बिजनेस का सर एसेट्स और लायबिलिटी का सर पोजीशनिंग स्टेटमेंट होता है, जो कि उस डेट का हमको बिजनेस का एसेट्स लायबिलिटी का सर पूरा सर स्टेटमेंट है, वो सर एक क्लासिफाइड स्टेटमेंट है। कौन कौन सा उसमें कंपोनेंट होता है? सर उसमें बेसिकली देखें तो बैलेंस शीट के मेनली दो कंपोनेंट, अगर हेडिंग का बात करेंगे, सब हेडिंग का, तो उसमें दो हम लोग रख सकते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाता है सर, राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो एसेट्स हो जाता है सर। कैपिटल प्लस लायबिलिटी में सर कैपिटल हो जाता है, अलग अलग लायबिलिटी जो भी बिजनेस का है वो हो जाता है सर, फंड रिजर्व का जो होता है वो हो जाता है सर। एसेट के साइड में हम लोग देखेंगे तो सर कैश हो जाता है, डेटर हो जाता है, लैंड हो जाता है, बिल्डिंग, मनी एक्सेट्रा सर। अकाउंटेंसी आप पढ़े होंगे। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? सर अकाउंटेंसी बेसिकली प्रिंसिपल है, रूल है, प्रिंसिपल है सेट ऑफ, जो कि हम अकाउंटिंग के लिए इस रूल को लिखा राइट किया गया है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोग अपना पाए, और अकाउंटिंग उसी का अप्लाइड फॉर्म है सर। जब हम उसको अप्लाई करते हैं उस प्रिंसिपल को तो वो अकाउंटिंग हो जाता है। उसी में एक सीए और सीएस दोनों होता है ना? ये सब चार्टर अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो सीएस क्या का काम क्या होता है? सर उन लोग का बेसिकली काम कंपनी के किसी से रजिस्ट्रेशन में उन लोग का काम पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी का सर वो हम्म। होते हैं सर।
ज्यादा ओहदा किसका ज्यादा ऊंचा होता है, सीए या सीएस का? सर दोनों का अपना अपना रोल है सर, अपना अपना इम्पोर्टेंस है दोनों का। तो आप प्रेफर करेंगे सीएस बनना या सीए? सर सर मेरा तो ज़्यादा प्रेफर था मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ सर, इसलिए हम इधर आ गए हैं। नहीं, पहले से आप अकाउंटिंग, चूंकि बीकॉम आप किए हुए जी हैं, सर। अगर आपको कभी प्रेफर करना पड़े तो आप क्या करेंगे? सर सोचेंगे सर उस दिन, लेकिन ज़्यादा प्रेफर मेरा अभी सिविल सर्विसेज की तरफ था सर, इसलिए हम इधर आ गए। क्रिकेट खेलते हैं? ये सर पहले खेलते थे, अभी नहीं। स्पोर्ट्स तो है आपका, क्रिकेट पहले। जी सर। कवर किधर, कवर का डायरेक्शन क्या होता है? सर कवर हम लोग सर ऑफ साइड में बोल सकते हैं, ऑफ स्ट्रेट में सर, मतलब इस डायरेक्शन में कवर। पावर प्ले होता है, पावर प्ले का मतलब? सर पावर प्ले का एक लिमिटेड ओवर होता है सर, उस लिमिटेड ओवर में जो फील्डर, दो ही फील्डर हम लोग सर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकते हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। इंटरव्यू थैंक यू ठीक। सर। प्रभाव बैठिए, बताइए खुद का इंटरव्यू कैसा लगा आपको? ठीक ठाक सर। अच्छा था, सही तो है, कंटेंट लेवल भी आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। क्या दिक्कत लगी आपको ये बताइए? तो सर बस इम्प्रूवमेंट सर करना चाहता है, एस्पिरेंट हमेशा चाहता है कि हम इम्प्रूव करें सर। हम्म, किसी को पता नहीं होता है जो मेंस आपको में कुछ मेरा। बोलते वक्त कुछ कमी लग रही थी, कुछ ऐसा? नहीं सर। नहीं ना, है ना? आप बीकॉम किए हैं, उस पर भी आपकी पकड़ ठीक है। ज्योग्राफी की भी नॉलेज अच्छी लगता है, ज्योग्राफी से पहले भी था ऑप्शनल क्या? जैसे इससे पहले इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। ऑप्शनल थी, जब क्वालिफाइंग हुआ तब लिए हैं? हाँ सर, पिछले साल इंटरव्यू दिए थे, लेकिन सर वहाँ जाते थे तो ऑप्शनल के लिए पढ़ लिए थे इकोनॉमिक्स, लेकिन सर उतना ग्रिप नहीं था, तो वो लोग काफ़ी थिंकर उनकर पूछते थे तो हमको दिक्कत हो जाता था तो। ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़े? जी सर, वहाँ पे पढ़ लिए। लग ही रहा था। तो ठीक, ओवरऑल अच्छा है आपका। पोस्ट प्रेफरेंस जो हायरार्की पूछे उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी है। बस उसके डेप्थ में थोड़ा और देख लीजिएगा कि वर्क क्या होता है, क्या काम होता है, आप प्रायोरिटी बेस कौन कौन सा काम करेंगे। बोल भी सकते हैं डीएम के हेल्पिंग हैंड है, उनके द्वारा जो दिया जाएगा फिर उसी में से हम प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे कि ये काम करना चाहिए। क्योंकि आपकी खुद की ऐसा स्वतंत्रता तो होती नहीं कि आपको यही फील्ड में बेसिकली जाना है। वहाँ पे एक जिम्मेवारी दी जाती है डीएम सर के द्वारा, ये भी आप बोल सकते हो। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा था। सर एक बात हमको पूछना था, जैसे कि आप जैसे पूछे एसडीसी बनना क्यों है, या वहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो सर इसका थोड़ा हमको बता दीजिए। जैसे हम आपको बोले जो हाँ। हम, मेरा सर अपना इच्छा है जो हम इस 3 सेक्टर में हम काम करें सर, लेकिन एसडीसी अगर बनेंगे तो मेरे कंट्रोल में तो होगा नहीं, जो हम क्या करेंगे सर, तो इसका क्या जवाब देंगे सर? एसडीसी आपको क्यों बनना है? हाँ, जो आपको सर, क्यों बनना है, या आपका प्रायोरिटी क्या होगा 3? हाँ, तो जो बोले हम सर, इसमें इम्प्रूवमेंट हम क्या बोल सकते हैं और सर? इम्प्रूवमेंट देखिए, एसडीसी मेनली होता है कि डीएम सर का हेल्पिंग हैंड होता है ना? और लॉन्ग टाइम में देखेंगे कि सर हमें अलग अलग डायरेक्शन में काम करने को मिल सकता है। जब एक टाइम पीरियड के साथ मेरा जॉब बीतते चला जाएगा तो लगेगा कि अलग अलग सेक्टर में काम कर लेंगे। हो सकता है कि कल के डेट में हमें एसडीएम का प्रभार मिल जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना पड़ जाए, ये सब आप बोल सकते हैं। ये नहीं, स्टार्टिंग में ही तो आपकी पूरी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, तो स्टार्टिंग में जब कहिएगा कि सर हम डीएम सर हेल्पिंग है, उनके द्वारा जो हमें काम दिया जाएगा उसी को प्रायोरिटी बेस सेट करके हम काम करेंगे। जब लॉन्ग टाइम में हम जॉब के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो जिम्मेवारी मिलेगी उसमें तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एसडीएम आपकी हायरार्की में नहीं है, बताऊंगा ना, एज ए प्रभार मिलता है। जब एसडीएम प्रभार मिलता है तो उसकी पावर अलग रहती है, लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, बहुत सारा डायमेंशन उसका होता है, तो इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओवरऑल ठीक था आपका, है ना? और कोई दिक्कत सर लगा? टाई का कलर में कोई दिक्कत? इससे पहले नहीं। हम सब मेहरून कलर का पहन रहे थे तो सब बोले चेंज कर दें, लाइट लाइट। ठीक है ना टाई में? सही है, क्या दिक्कत? अच्छा तो है, ब्लू कलर ऐसे भी सही लगता है। ओवरऑल अच्छा। अभी गर्मी का दिन है, देख लीजिएगा, कम्फर्ट रहिएगा तो जैकेट नहीं तो शर्ट पहन के भी जा सकते वैसे हैं, वो पहन लेंगे सर। है ना जी? जैकेट ब्लेजर पहन के जाइएगा जो भी, तो एक बार देख लीजिएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू जाने वाला है आपका। मीन्स कैसा गया है? सर मेंस अच्छा गया, लेकिन उसका सर ई डीआई का जो ई वाला क्वेश्चन था ना सर, हाँ। वो सर रफ क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर का था। एडवांस में ही आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं। सिलेक्शन 100% है। कब है थैंक यू फाइनल सर। आपका? सर 23 मार्च के दिन सर। 23 को। 100% सिलेक्शन है, कोई आपका सर सिलेक्शन इंटरव्यू में सर क्या मार्क मिल सकता है सर आपके अकॉर्डिंग? आएगा। अभी लगता है 23 थोड़ा बहुत और हल्का
इम्प्रूवमेंट करिएगा, कॉन्फिडेंस तो अच्छा हमको लगता है 85 से 90 के बीच मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत तो दिन भी हो